स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अंजू यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 कक्षा 7 घातांक अभ्यास 2 का सी। घातांक अभ्यास 2 का सी पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? घात रूप में व्यक्त कीजिए। घात रूप लिखते समय इसको क्या करना है? 12 क्या है? हमारा आधार है। आधार और घात होता है। तो 12 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 12 की घात कितनी हो जाएगी? जितना बार गुणा होता है उसकी घात उतनी लग जाती है। 12 टू दी पावर 6 यही हो जाएगा आंसर। ठीक। इसी प्रकार दूसरा सवाल है 15,625 को आधार 5 आधार 25 एवं 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। ठीक। तो अब हम इसको देखते हैं क्या करते हैं हल। वैसे सबसे पहले हम 15,625 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक। पहले किसके आधार पर लिखना है? 5 से, इसलिए हम 5 से गुणनखंड इसका करेंगे। तो 5 से कर लेते हैं। 5 दिया 15, 5 करना 5, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 बचे 25। तो अब हम फिर इसका करेंगे 5 से ही। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। गुणनखंड हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। फिर हम 5 से इसको हम करेंगे। 5 से करना 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 से करना 5, 5 बचे 25, 5 से करना 5। ठीक। तो हो जाएगा 5 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 1 2 3 4 5 गुणे 5 इधर भी लिख लो। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 बार 5 5 आया है, तो बराबर हो जाएगा 5 की घात 6। तो ये हो जाएगा 5 की घात में आधार 5 बराबर आधार 5 बराबर 5 की घात 6 होगा। अब हमको किस आधार पर लिखना है? 25। तो हम इसको क्या कर लेंगे? इसी संख्या को 25 कर लेंगे, वर्ग बना लेंगे। देखिए जैसे आधार, चलिए हम फिर से गुणनखंड करके आपको दिखा देते हैं। 15,625 15,625। तो हम इसको फिर से गुणनखंड करेंगे, आ जाएगा जैसे अभी हम किए हैं उसको देख लीजिए। ठीक। फिर 5 का करेंगे। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 का करेंगे 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का करेंगे 5 पचे 25, 5 से करना 5। ठीक। तो 25 कैसे बनाएंगे? 5 पचे 25, देखिए 25 हो गया। फिर 5 पचे 25, 5 पचे 25। 25 कितनी बार आया? 3 बार आया है। 25 गुणे 25 गुणे 25 बराबर हो जाएगा 25 की घात 3। आधार 25 लेंगे तो। ठीक। इसी प्रकार हम फिर इसका क्या कर लेंगे? 125 की आधार ले लेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसी को। फिर से हम गुणनखंड करके दिखा दे रहे हैं, आप एक ही बार में हल कर सकते हैं। 5 625, 5 एकन्नम 5 125, 5 पचे 25, 5 5 एकन्नम 5। अब देखिए 25 आधार हमको क्या लेना है?
125 लेना, 5 पचे 25, 5 25 बच्चे 125, देखिए 125 हो गया। फिर 5 पचे 25, 25 बच्चे 125, 2 बार 125 हो गया, तो हो जाएगा 125 गुणे 125 बराबर हो जाएगा 125 की घात 2। ठीक, ऐसे इसको हम हल कर लेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हाँ, तो तीसरा सवाल है, देख लीजिए। 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। किसके आधार क्या है? 0.01 है। ठीक, इसको देखिए, ये है आधार। ठीक, तो हमको इसकी घात लिखते समय क्या करते हैं, जैसे देखिए दशमलव के बाद जो है कितने अंक हैं? 1 2 3 4। ठीक, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, 4/2 कर लेते हैं, 4/2 कर लेते हैं। तो 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा घात 2, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, 0.01 घाते 2। ठीक, इसी प्रकार चौथा सवाल है, -343/512 को आधार -7/8 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। -343 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड, क्या लेना है, आधार लेना है -7/8। ठीक, और इसका क्या करना, -343/512। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -343 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, और किसके द्वारा करेंगे, आधार 7 के द्वारा करेंगे, क्योंकि आधार 7 लेना है तो हम 7 से ही इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो माइनस अभी हम बाद में करेंगे। ठीक, 7 14 7 21 7 4 28, 7 4 28 बचेगा 6, 7 9 63। ठीक, 7 7 49, 7 1 7, तो बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, हो जाएगा बराबर 7 घाते 3। अब हम 512 का इसी प्रकार कर लेते हैं। ठीक, आधार क्या लेना है, 8 लेना है। 8 6 48, 8 6 48 बचेगा 3, 8 दूनी 16, 8 4 32। ठीक, फिर 8 × 64, 8 × 8, हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 8 घाते 3। ठीक, तो लिखना किस रूप में है, 7/8 के रूप में है। तो हो जाएगा -7/8, दोनों की घात 3 है, देख लीजिए, तो हम लगा सकते हैं घाते 3, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। हाँ, इसी प्रकार है, 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1000 का गुणनखंड करना है। ठीक, आधार 10 है, इसलिए हम 10 से ही भाग देंगे। ठीक, 10 × 10 बचा 0, 0 को हम ऐसे ही बढ़ा लेंगे। ठीक, फिर हम 10 से भाग देंगे, 10 10 में 100, फिर हम 10 से भाग देंगे, 10 × 10 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 10 घाते 3। ठीक, इसी प्रकार 11 को कर लेंगे, सॉरी 1331 का भी हम 1331 का गुणनखंड कर लेंगे। किससे करेंगे, 11 से, क्योंकि आधार क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। तो 11 करना 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 करना 11,
11 ग्रहियम 121 होता है, 11 करना 11 हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, तो बराबर लिख सकते हैं 11 की घात 3। तो बराबर हो जाएगा, हमको किस पे दिखाना है, आधार 10/11 पर 10 हो जाएगा, 10 की घात 3 है और 11 की घात 3 है, तो वो हम होल ब्रैकेट लगा करके घात 3 लिख देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो छठा सवाल है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1024 का गुणनखंड कर लेना है और 1089 का भी गुणनखंड कर लेना। देखिए हम गुणनखंड कर चुके हैं, अब इसका हम वर्ग रूप लेने के लिए क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 कितनी बार जोड़ा बना है, 5 बार, तो उसका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बराबर हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। ठीक, इसी प्रकार हम इसका भी क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, तो हो जाएगा 3 गुणे 11 बराबर 32। तो सॉरी 33, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 होता है ना, तो बराबर हो जाएगा, आधार क्या है, वर्ग रूप में व्यक्त करना है इसको, तो हो जाएगा 32/33 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम हल करते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल है 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। सब इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड ही करेंगे। 512, ठीक, देख लीजिए लास्ट में अगर सम संख्या है तो किसी सम संख्या से ही कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 अठे 16, 2 चौक 8, ऐसे ही गुणनखंड इसका 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। तो घन रूप में लिखना है इसको, तो हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 1 2 3, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, घन है इसलिए हम उस पर क्या लगा देंगे, 8 की घात लगा देंगे। अब हम 729 का हल करेंगे। देखिए किससे करता है, 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, हाँ 3 से इसको हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3। इसको हमें घन रूप में व्यक्त करना था, हम क्या कर रहे हैं, 3 का जोड़ा बना रहे हैं, बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 की घात 3, क्योंकि ये घन है। ठीक, तो बराबर हो जाएगा 8/9 का होल क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो आगे दिया है प्रश्न संख्या 9 से 11 तक में सही उत्तर का विकल्प छाटिए। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 से 11 तक में सही उत्तर का विकल्प छाटिए। ठीक, तो आठवां क्वेश्चन नहीं दिया गया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सीधा क्या किया है, बुक में 9 दिया है तो इसलिए हम नंबर 9 ही डाल रहे हैं। ठीक, 9 से 11 तक में क्या करना है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उसमें सही उत्तर
जांच करना है। हाँ, तो 9वां सवाल है, देखिए 0.0000001 का वर्ग रूप है 000। हम आपको बता दें, वर्ग रूप लिखते समय हम क्या करते हैं, लास्ट की 3 संख्या लिख करके 1 2 3, ठीक, मतलब जितनी संख्या उसकी आधी कर लेते हैं। जैसे 6 है तो लास्ट की 3 ले लेंगे, अगर 4 है तो लास्ट की 2 ले लेंगे, ठीक, तो उसका वर्ग ले लेंगे, ठीक, तो हो, ठीक, लास्ट की 3 है ये ना, हाँ, तो हो जाएगा 0.001, ठीक, तो दूसरा वाला आंसर सही है, ठीक। 0 पॉइंट अपने जगह पे रहेगा, 0 भी अपने जगह पे रहेगा, सिर्फ पॉइंट के बाद के जो है उसके आधे नंबर ले लेते हैं, 0.001। तो कौन सा आंसर सही है, दूसरा वाला सही है, ठीक। तो 10वां सवाल है, 0.05 घाते 3 का मान होगा, तो इसको हम पहले करके देख लेते हैं। 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05, तो 5 5 पचे 25, 25 बच्चे 125, और कितना जीरो है पॉइंट के बाद, 1 2 3, 3 जीरो है पॉइंट के बाद, ठीक, तो 3 जीरो हम लगा देंगे, पॉइंट यहाँ रहेगा तो हो जाएगा 0 पॉइंट के पहले हम 0 ऐसे भी लगा देते हैं, इतना आंसर जहाँ होगा वही सही है। तो देख लीजिए ये वाला आंसर चौथा विकल्प सही है, ठीक। अब हम चलते हैं 11वें। हाँ, तो 11वां सवाल है, 64/125 के घन रूप का आधार होगा, घन रूप का आधार होगा, तो 64 का पहले गुणनखंड कर लीजिए, ठीक, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 51 2, तो घन लेना, घन रूप का आधार लेना है, तो 3 3 का जोड़ा ले लेंगे, 2 गुणे 2, ठीक, बराबर 4, 4 का क्यूब होगा, ठीक, 4 होगा, क्योंकि आधार बताना है हमको, तो यहाँ हमको घात नहीं दिखाना है, ठीक। इसी प्रकार 125 का भी ले लें, तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 51, 5 पचे 25, 5 51 5, ठीक, तो हो जाएगा 4/5, 4/5 हो जाएगा, तो वो दूसरा विकल्प सही है। तो इस तरह समाप्त होता है 2 का C, घातांक 2 का C। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।